आज हम एक नया ज्योतिष विषय ले रहे हैं और विषय का शीर्षक है केतु ग्रह जो है वो जन्म कुंडली की नींव होता है। जैसे पेड़ की जड़ होती है वैसे ही केतु जो है कुंडली की नींव होता है। अगर केतु को आपने संभाल लिया, केतु को आपने ठीक कर लिया तो बहुत सी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। क्योंकि अगर मकान की नींव मजबूत है तो उस पर 10 मंजिला मकान बन सकता है, लेकिन नींव भी कमज़ोर है तो एक मंजिल बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये आज का केतु का हम विषय ले रहे हैं और आज का विषय बिल्कुल अद्भुत है, नया है, इसलिए आज हम इसको लिया है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। देखिए, केतु के बारे में हम बात करने जा रहे थे कि केतु मकान की नींव होती है, वैसा जन्म कुंडली की नींव है। केतु भी जन्म कुंडली की नींव है। जैसे पेड़ की जड़ होती है तो जड़ ठीक है तो पेड़ हरा भरा रहेगा। तो उस रूप में केतु का आज हम मूल्यांकन करेंगे और कुछ हमने यहाँ पे केतु के बारे में लिखा भी है, ये भी और ये मिला करके आप इसको देखते भी रह सकते हैं। देखिए, विवाह के लिए जब हम सबसे पहले निमंत्रण पत्र देते हैं तो गणेश जी के मंदिर में जाके निमंत्रण पत्र देते हैं कि भाई जो विघ्न विनाशक जो है, कोई विघ्न ना है शुभ कर्मों में, विवाह में, तो उसके लिए हम सबसे पहले वहाँ देते हैं। गणेश जी विघ्न हरता है, शुभ कर्मों के दाता है, श्री गणेश के दाता है, तो वो किसी चीज़ को शुभ करते हैं। गणेश जी का जो है केतु के भी गणेश जी कारक है। केतु ग्रह भी गणेश जी के अंडर में आता है। जैसे बुध भी आता है तो केतु भी आता है। तो केतु उतना ही महत्वपूर्ण है कुंडली में जितना गणेश जी विवाह और शुभ कर्मों के लिए महत्वपूर्ण, वैसे वैसे केतु भी कुछ जन्म कुंडली में उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत कम करके इसको आंका गया है। केतु जो है, जैसे कि हमने बताया, गणेश जी का भी कारक है। केतु कुंडली में मकान की नींव है, वैसे कुंडली में होता है, ये कुंडली की नींव है। अगर हम पेड़ की बात करें तो पेड़ की जड़ है ये। और अगर केतु को वैसे दूसरे तरीके से समझे तो केतु सफ़र का मालिक है, जो यात्रा करते हैं, यात्रा का मालिक भी केतु है। और अपने परिवार को जो बड़ा बेटा होता है वो भी केतु के अंतर्गत आता है। और पैर जो है, हमारे पाँव, वो भी केतु के ही मान्यता है, उनको केतु ही माना जाता है। आंधी तूफान सुनामी से बचाने वाला केतु है। रीढ़ की हड्डी है हमारे शरीर में, वो भी केतु है। और जन्म से लगाकर मरण तक जितने भी कुछ चीज़ें होती है, चाहे चारपाई हो सोने के लिए या अर्थी होती है, वो भी केतु की है। वकील जो होता है वो भी केतु है। किसी चीज़ का लोड जो झेलते हैं, वजन झेला जाता है, तो वो भी केतु है। और केतु जो है गुरु ग्रह का शिष्य भी है। अब आप देखिए कि नॉर्मली राहु को ज़्यादा अशुभ माना जाता है, केतु को अशुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि केतु गुरु का शिष्य है। तो गुरु का महत्व जो कुंडली में है वो महत्व आप केतु का मान के चलिए। मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है वो भी केतु होता है। और केतु जो है छठे घर का मालिक होता है, छठे घर का कारक होता है। जन्म कालपुरुष की कुंडली में छठे घर का स्वामी बुध भी होता है और केतु भी होता है। तो छठे घर में क्या है? रोग है, रिपु है, रण है। ये तीन चीज़ें ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है आदमी को। रोग से परेशान है लोग, दुश्मनों से परेशान है, या लोन से परेशान है, या आमदनी नहीं है, खर्चे ज़्यादा है। ये सब चीज़ें जो परेशान हैं, वो सब चीज़ें केतु के द्वारा, अगर हम केतु को ठीक कर ले कुंडली में, आज हमारा विषय यही है, केतु को संभाल लीजिए, सब संभल जाएगा। एक संभाले सब संभले, इसको संभाल लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये आज का विषय है। अगर केतु के जो चीज़ें हमने अभी बात की थी वो अगर कुंडली में आपको ठीक नहीं लगती है, रोग रिपु रण समझ लीजिए। सबसे पहले तो रोग है, दुश्मनी है लोगों से, रण है तो केतु को ठीक कर लीजिए। और केतु ठीक करेंगे तो गुरु ग्रह और बुध अपना आपको लाभ देंगे। तो केतु ग्रह का जो उपाय है वो हम आपको बता देते हैं। 2 उपाय बताते हैं। एक तो सतनाज, जिसको बोलते हैं 7 अनाज, 7 प्रकार के अनाज आप जो है या तो पीस लीजिए या वैसे ही इकट्ठे कर लीजिए। तो 7 अनाज में बाजरा जरूरी है, बाजरा प्लस 6 और ले लीजिए। 7 अनाज लेकर के उनको पीस के
आप उनको चींटियों को आटा डालिए उसको पीस करके। सरल उपाय है, पीढ़ियों से बुजुर्ग लोग करते आ रहे हैं, हम आजकल भूल गए हैं, उसकी प्रॉब्लम है। दूसरा एक उपाय और कर सकते हैं कि इमली जो होती है, जैसे खट्टी इमली होती है, तो इमली या खट्टी मीठी जो टॉफ़ी वगैरह होती है, ये बच्चों में बांटियो। इमली खट्टी चीज़ों का जो है, तो वो खट्टी चीज़ों का जो है हम अगर जितना वितरण करेंगे उतना ही इसका लाभ होता है। तो केतु जो है बहुत महत्वपूर्ण, रीढ़ की हड्डी है, नींव है, पेड़ की जड़ है, वैसे है, घर का बड़ा पुत्र है। ये सब चीज़ें अगर आपको ठीक करनी है तो एक ही है कि केतु को ठीक कर लीजिए, तो आपके गुरु ग्रह जो है, सबसे पवित्र ग्रह है, वो भी ठीक हो जाएंगे, बुध ठीक हो जाएगा, और बाकी जो हमने समस्याएं बताई है, इन सब समस्याओं के जो ठीक करने के लिए जो है कारक, जो वो है केतु है। तो आज हमने चर्चा की दोस्तों, केतु जन्म कुंडली की नींव या पेड़ की जड़ की तरह महत्वपूर्ण है। आज हमारे एस्ट्रोलॉजी में इतना ही।